हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी होमगार्ड में जो पेपर आता है उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हर साल 2-3 क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं। क्वेश्चन जैसे हमें करना है रेलगाड़ी ट्रेन, जैसे चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, किलोमीटर कितना है, ट्रेन आपस में विपरीत दिशा में या एक दिशा में कैसे चलती है, उसके हम क्वेश्चन करेंगे। अब सूत्र है नंबर 1, दूरी बराबर चाल बटे समय। इसको याद करना है। और चाल बराबर दूरी बटे समय। तीसरा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये 3 सूत्र हैं, इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। एक उदाहरण के हिसाब से हम समझते हैं दूरी, समय और चाल। जैसे लखनऊ से दिल्ली तक, यानी जैसे 500 किलोमीटर है दिल्ली, तो ये हो गई दूरी। जैसे लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर है तो इसको हम दूरी कहेंगे। अब जैसे जैसे मोटरसाइकिल से अगर कोई व्यक्ति चलता है, जैसे 1 किलोमीटर, जैसे 1 घंटे में 50 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो इसे 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटा ये हो गया, 3 घंटा ये, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये दूरी मतलब लखनऊ से दिल्ली 500 मीटर दूरी है। अब एक आदमी जैसे मोटरसाइकिल से 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो अब इसको लखनऊ से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी 10 घंटा लगेगा उसको। हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो इसे 500 किलोमीटर दूर है, मतलब दूरी है, तो इसको हम 50 से भाग करेंगे। 0 से 0 घट गया, तो ये 5 धामा 10, यानी 10 घंटे लगेंगे इस दूरी को तय करने में। अब इसके बाद में हम सवाल करेंगे। क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसमें समय निकालना है। अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसको हम 120 किलोमीटर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 60। अब इसको हम 60 को भाग करेंगे 120 से, यानी 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, यानी 2 बार में गया। अब 2 घंटे लगेंगे, मतलब इसमें समय पूछा गया है ना, तो इसमें 2 घंटे समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। इसमें मीटर प्रति सेकंड में, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, इसको देखना है। इसमें किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड
में बदलने के लिए 5/18 लिखना पड़ेगा, इससे भाग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, तो 72 किलो। अब इसको हम गुणा करेंगे, यही उतार के, ये सूत्र है इसका, 5/18। अब इससे और इससे हम इसको मतलब काटेंगे, जैसे 18 चौको 72, यानी 4 बार मिल गया। अब 4 और 5 का गुणा करेंगे, तो 4 पंचे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करेंगे। यही इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में एक खंभा पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? इसमें ट्रेन की चाल को ज्ञात करना है। तो इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें 5/18 से हम गुणा कराएंगे। अब 200 मीटर लंबी ट्रेन, यानी 200 मीटर 20 सेकंड में, 20 से भाग करेंगे, 0 से 0 कटा, अब 10 दूनी 20, यानी 10 से कटा, यानी 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी। अब इसको हम किलो घंटा में कन्वर्ट करेंगे। ये जो सूत्र है यहाँ पर अब रखेंगे 15/18। 10 मीटर। अब हम इसको किलो घंटा में कन्वर्ट करेंगे। 18/5, पहले हमने गलत लिख दिया था। अब 5 मिली 10, 2 बार हो गया। अब 18 को 2 से गुणा करेंगे, तो 18 दूना 36, यानी 36 किलोमीटर घंटा। छत्तीस किलोमीटर घंटा की चाल है, यानी 1 घंटे में 36 किलोमीटर ट्रेन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें 54 किलोमीटर घंटा और 36 किलोमीटर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो उनकी सापेक्षिक चाल क्या होगी? विपरीत दिशा मतलब जैसे एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, इसको हम विपरीत दिशा बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, दोनों दिशाओं को जोड़ेंगे। अब जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 36 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, अब 54 + 36, अब इसको हम जोड़ेंगे। 6 4 10, 0 हासिल आया 1, 5 3 8, 1 हासिल 9, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर है।
अब जैसे विपरीत दिशा में होता है, जैसे एक ही जैसे ट्रेन दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस करना पड़ेगा। जैसे दोनों ऐसे जा रहे हैं, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 36 किलोमीटर, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। यानी अब इसमें हमको जैसे ये इसमें 14, इसमें बचा 8, 14 में से 6 गए 8 बचा। अब यहाँ 4 में से 3 गए 1, यानी 18 किलोमीटर, एक ही दिशा में 18 किलोमीटर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर बताइए जरूर। धन्यवाद।